समतामूलक समाज के निर्माण में सरकार की विकासात्मक नीतियां एवं कार्यक्रमों की भूमिका के लिए एक सत्र बुलाई गई है। उस सत्र में जिस तरह से सरकार ने काम किया है आरक्षण को लेकर और कई तरह के अन्य सामाजिक मुद्दे को लेकर इस सत्र में बात की गई। इनके ऊपर एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी गया जिले में, और आज भी वहाँ पे श्रम संसाधन विभाग के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। साथियों, जब बात असंगठित मजदूर की हो रही हो तो हम सब जानते हैं कि हम लोग अभी जिस समय में जी रहे हैं, एक पैंडेमिक के बीच में हम लोग रह रहे हैं, और चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो या सामाजिक व्यवस्था की बात हो, हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि एक उथल पुथल का माहौल है। और जब भी इस तरह का माहौल पूरे विश्व में कहीं पे भी आता हो तो सबसे हाशिए पे जो समुदाय है, खासकर जो दलित वंचित समुदाय है, जो पसमानदा मुस्लिम है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, और महिलाओं के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, घुमंतु जनजातियों। एक्शन एड की ओर से एक राज्य स्तरीय परामर्श सभा का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है समतामूलक समाज के निर्माण में सरकार की नीति और योजनाओं की अहम भूमिका। और इसी को लेके हम लोग कई संदर्भों पे चर्चा विमर्श कर रहे हैं, और हमारे सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और इस कार्यक्रम का जो संदर्भ है मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समाज में जो पसमानदा मुस्लिम है ख़ासतौर पे उनके बारे में, और जो असंगठित क्षेत्र के दायरे में मज़दूर हैं उनके, और प्रवासी मज़दूर जो हैं उनके विषय को लेके अलग अलग संदर्भों में हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो बिहार के अंदर भूमिहीनता है, ख़ासतौर पे दलित समाज में, जो अमानवीय स्थिति में आज भी जीने को मजबूर हैं, है ना। छोटे से जगह में आप समझिए कि 2-3 परिवार के लोग रहते हैं एक कमरे के अंदर, 2 कमरे के अंदर। और ये जो आप देख रहे हैं कि आज कोरोना है ना, कोरोना वैश्विक महामारी है, तो कैसे उनकी सुरक्षा हो पाएगी, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरी चीज़ है कि देश की आज़ादी के बाद, है ना, जो आर्थिक और सामाजिक विषमता है उसको ख़त्म करने के लिए भूमि सुधार नीति को देश में लागू किया गया, और बिहार में भी बिहार पहला राज्य है जो भूमि सुधार नीति और कानून को लागू करने में रहा, लेकिन ये धरातल पे सही ढंग से नहीं उतर पाई, है ना। हम देखते हैं कि इसका जो प्रभाव पड़ता है वो सबसे विकराल होता है। और पिछले समय में जहां अखबारें एक तरफ से बता रही थी कि किस तरह से नदियों का जल स्वच्छ हो गया इस लॉकडाउन में, किस तरह से पर्यावरण में एक बहुत अच्छा बदलाव आया, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो इस तरह के समाज के लोग हैं उनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। अगर हम लोग पूरे देश में देखें, अब जहां तक बात रही मेरा, मैं आपका साथी भी हूं, नागरिक भी हूं और एक जिम्मेवार पद, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम कोई भी चीजों को जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ते हैं, करते हुए आगे